या हाँ, हम क्या कर रहे थे? What are we doing? We were doing circles, right? सर्कल्स में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है? टेंजेंट की इक्वेशन, आई गेस वी वर डूइंग टेंजेंट्स इक्वेशन, ओके, ठीक है। एवरीवन, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं जिससे रिवाइज हो जाएगा, देन हम आज की नई थ्योरी पढ़ेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप 7 टू द सर्कल। कोई सर्कल बताएगा? चलो, कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। करो इसको एवरीवन, डू इट। मैंने एक मिनट नोट्स मेरे साइड में रखे हैं, मैं नोट्स उठा लेता हूं। हाँ, आई विल री एक्सप्लेन द टी थ्योरी। सबसे पहला काम है, ये क्वेश्चन दिया है मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन, सब लोग ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दिस वाज बेस्ड ऑन लास्ट क्लास थ्योरी, सबको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने टेंजेंट की इक्वेशन देखी थी ऑफ स्लोप बोलो, ऑफ स्लोप एम, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला, मैंने बोला था कि हमेशा हमेशा फॉर्मूला शीट बना लो। सो जैसे जैसे कोई भी क्लास ओवर हो जाती है एवरी वीक की, मतलब मेक इट अ हैबिट बिफोर दैट कि जो भी लास्ट वीक की क्लास है उसकी फॉर्मूला शीट आप लोगों के पास आ जाए, ओके। व्हेन आई से फॉर्मूला शीट, तो वहां पे सारी की सारी फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। The moment you see a circle, you need to write G. What is G here? Half. What is F here? G minus half नहीं, G is half, F is half and C is -1, ठीक है। सेंटर इसका -हाफ है, क्यों? क्योंकि सेंटर -G, -F होता है, लेकिन वैल्यू G और F की हाफ हाफ है। नाउ कम्स द फॉर्मूला, y plus f is equal to m स्क्वायर, यस, ठीक है। शायद m मैंने दे रखा है क्वेश्चन में 7, m 7 है, और r कितना निकलता है? सिक्स बाई 4 यानी √3/2, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। तो y +½ इज इक्वल टू m इज
x प्लस हाफ प्लस माइनस √3/2 इंटू √50। ये √50 होगा ना। √50 क्या होता है? व्हाट इज √50? 5√2। ठीक है, तो मुझको इसके बाद मैं पूरी इक्वेशन y प्लस हाफ इज इक्वल टू 7, ये √2 कैंसिल होगा, 5√3, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे टू डू इट, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। आराम से हो जाएगा, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि देयर इज नो नीड। अब हम आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब बेसिकली पिछले क्लास में जो हमने टी की चीज बोली थी वो हम करेंगे। व्हाई? बिकॉज टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। हम्म सी टी, आपने एस देखा था, S1 देखा था और टी देखा था। ठीक है, मैं अगेन वो चीज रिपीट करूंगा। एस x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस सी, दिस इज एस। एस में इक्वल टू जीरो नहीं आता, याद करो। एस इज इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। एस इज नॉट दिस इक्वल टू जीरो, एस इज दिस नोटेशन। S1 okay, S1 you guys know what is S1? What was T? T याद करो। बेसिकली टी के लिए मैंने बोला था कि कुछ चीजें होती हैं, x² गेट्स कन्वर्टेड टू xx1, और कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो बेसिकली प्लस सी। ठीक है, सो आयुष बेटा ये रिवाइज ही तो करा रहा हूं ना बेटा। एस, S1 एंड टी, ये तीन चीजें हमको बिल्कुल 100% याद होनी चाहिए। एस क्या होता है, S1 क्या होता है और टी क्या होता है। S1 और टी हमेशा विद रेस्पेक्ट टू सम पॉइंट्स आएंगे। तुमको पॉइंट दिया रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में टी आएगा। ठीक है, तो ये तो थ्योरी हो गई। अब इसका यूज कैसे करेंगे, लेट मी, सब लोगों ने ये लिख लिया वापस से? लिखा था हमने पिछली क्लास में, वी फिनिश्ड विद दिस इन आवर लास्ट क्लास ओनली। गला खराब है मेरा यार, तो थोड़ा सा आराम आराम से बोलूंगा। एस, S1 एंड टी, ये क्यों लिखा गया? क्योंकि इतना लंबा सा फॉर्मूला लिखने से अच्छा उसकी जगह मैं टी लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा मैं अभी बता रहा हूं। अब मैं थ्योरी बताता हूं कि थ्योरी इसकी कैसे यूज हो रही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1
Now equation of tangent at point x1 comma y1 where lies on circle s is equal to 0 is बेसिकली क्या बोल रहा है ये कि अगर एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसके ऊपर, जिसकी इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू 0, जिसके ऊपर एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और एट पॉइंट x1 y1 वुड बी t इक्वल टू 0। ठीक है, सीधे सीधे, मुझको कुछ नहीं दिमाग लगाना, मुझे सीधे ये फॉर्मूला यूज करना है और मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल आएगी। अभी तुम देखोगे कितना इजी रहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना एट पॉइंट। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो मुझे कुछ और नहीं करना, ये फॉर्मूला यूज करना है एंड आई विल गेट द आंसर। ठीक है शिवराज बेटा, मैं लेफ्टी हूं या राइटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? और ऐसे नहीं दिखता बेटा लिखते हुए? ठीक है, सो व्हाट इज टी? टी इज दिस। तो अब मैं दो क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस। गाइस ट्राई करो सीधे सीधे। आराम से हो जाएगा। काफी लोग के सही आंसर आ रहे हैं। गुड यश। अक्षय कुछ गलती किए हो? तुहिन गुड। असीम गुड। निहारिका गुड बेटा। मंदार गुड। सुजल आंसर दो बेटा। सोहम ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 50, सॉरी
तो इसके लिए मुझको सीधे इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी t इज इक्वल टू 0 7,1। अगर मुझे 7,1 पे t इक्वल टू 0 चाहिए तो x स्क्वायर विल गेट कन्वर्टेड इनटू x1 प्लस y1 कांस्टेंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो मेरा आंसर है 7x प्लस y। तो कोई ऐसा है जिसको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगी? नहीं, ग्रेट। ठीक है, थर्सडे को आप लोगों का कवर अप सेशन भी होगा, सो एवरीवन थर्सडे वाले सेशन के लिए प्लीज रिवाइज कर लेना, जो अलग से सेशन होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला। तो उससे कवर अप सेशन में मैंने चार लेक्चर्स करा चुका हूं, इनइक्वालिटीज के 3 लेक्चर एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पहला लेक्चर। सो यू शुड रिवाइज ऑल 4 लेक्चर्स, जिसको भी रिवाइज करने की जरूरत है, नहीं तो पिछला लेक्चर तो रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। अच्छा, इसमें 7,1 आप 7,1 तुमको समझ में आता है ना कि इसके ऊपर लाई कर रहा है। देखो 7,1, तो क्वेश्चन में अपने आप लैंग्वेज हमेशा ध्यान रखना। फाइंड द टेंजेंट एट पॉइंट 7,1, इसका मतलब जो 7,1 है दैट लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? ग्रेट। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इसका मुझे फाइनल आंसर देना। कोई भी सिली मिस्टेक्स मत करना प्लीज। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6y प्लस 109 इक्वल टू 0 एट पॉइंट 4, -1। टेक योर टाइम, 2 मिनट है। गिव मी द फाइनल आंसर गाइस। संडे का वैट स्ट्रेट लाइन से लेके सर्कल तक होगा पूरा। साहिल बेटा सही करो, बाकी रेस्ट एवरीवन। हर्ष गिव मी द फाइनल आंसर, मुझे सिर्फ वैल्यू तुम्हें पुट करके नहीं देनी है। गिव मी द फाइनल आंसर। गलत किया है जो भी किया तुमने अभी तक। अक्षय, प्लस माइनस की मिस्टेक कैसे गलत करते हो बार बार?
बाकी ऑलमोस्ट सबका सही है। उत्तरा बेटा नॉट एक्सपेक्टेड, कैलकुलेशन मिस्टेक। 11x माइनस 2y माइनस 46 इक्वल टू 0। स्वयं हमेशा लाइन की तरह दो, 11x माइनस 2y माइनस 46 इक्वल टू 0। ठीक है, एट पॉइंट पूछा है तो सीधे सीधे मेरा आंसर t इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x x1 प्लस y y1। देखो यहां जो भी है उसका हाफ कर देना, क्योंकि ये 2g की वैल्यू है तो g की वैल्यू उसकी हाफ होगी। y प्लस y1, तो y प्लस y1, लेकिन y1 क्या है, -1। ठीक है, सो अब सीधे सीधे ये चीज सबको समझ में आ गई। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, x x1 y y1, यहां पे जो भी वैल्यू है ये इसकी हाफ कर दोगे तो -15 x प्लस x1 सेम 3 y प्लस y1 प्लस c। अब इसको ओपन करोगे, रीअरेंज करोगे, हाँ किसी जिन्होंने ये आंसर भी दिया था -11x। ठीक है, लेकिन जनरली ऑप्शन में सबसे बेस्ट फॉर्म में लिखा रहता है, दैट इज। ठीक है, तो हमने, अच्छा पिछली क्लास में चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पिछली क्लास की थ्योरी का। एक क्वेश्चन पिछली क्लास की थ्योरी का कर लेते हैं, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि मैंने करवाया था वैसा क्वेश्चन कि नहीं करवाया था। देन तीन तरह के टेंजेंट्स तुमसे पूछे जा सकते हैं। तीन तरह की थ्योरी होती है टेंजेंट की। किस तरह की हो सकती है बताओ। एक सर्कल दिया है, सबसे पहली थ्योरी मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ी थी, तीन तरह के टेंजेंट्स पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली थ्योरी पिछली क्लास में क्या बोली थी, टेंजेंट ऑफ स्लोप m, मतलब तुमको टेंजेंट का स्लोप दिया है, तो उसके लिए क्या करते थे, फॉर्मूला यूज करते थे। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ थ्योरी। आज कौन सी थ्योरी हमने पढ़ी, इसमें क्या दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, कहां पे, सर्कल पे, पॉइंट ऑन सर्कल, जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। ये मैंने दूसरी तरह की थ्योरी देखी। हमने दो तरह की थ्योरी देखी। ठीक है, अभी तीसरी तरह की थ्योरी मैं अभी वापस बताऊंगा। हमने अभी दूसरे वाले पे क्वेश्चन कर लिया, अभी पहले वाले पे अगेन एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आई विल कम टू द थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी। उसके बाद तुम्हें टेंजेंट डन हो जाएगा, किसका, सर्कल का।
टेंजेंट के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस डन हो जाएंगे। वेट करो एक मिनट गाइस। हाँ सॉरी, ठीक है। सो दो तरह की इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने देख ली, इसमें क्लियर है। एक एम स्लोप का टेंजेंट जिसमें तुमको एम दिया हो, सर्कल दिया हो, दूसरे उसमें तुमको सर्कल दिया है एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। जो मैंने बोल रहा था कि तीन तरह की चीजें होती हैं, जैसे मैं तीसरा बता दूंगा उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज, या चलो अभी बता देता हूं। बेस्ट पार्ट क्या है ना, यही तीन तरह की थ्योरी किसमें रिपीट होंगी, इसके आगे तीन चैप्टर्स आते हैं। देयर आर 3 चैप्टर्स आफ्टर दिस। व्हाट आर दोस चैप्टर्स? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। एग्जैक्ट सेम थ्योरी रिपीट होगी। एम स्लोप के टेंजेंट का एक फॉर्मूला होगा, ऑन द पॉइंट का एक फॉर्मूला होगा, और मैं तीसरी थ्योरी भी चलो यहां पे दिखा देता हूं, अभी क्वेश्चन उसका बाद में करूंगा। तीसरी थ्योरी, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, मतलब तुमको सर्कल दिया होगा और एक बाहर वाला पॉइंट दिया रहेगा, तो इस पॉइंट से टेंजेंट निकालना होगा। ठीक है, इस केस में अभी देखोगे दो टेंजेंट निकलते। याद करो एम स्लोप में भी दो टेंजेंट निकलते थे। इसमें भी दो टेंजेंट निकल लेंगे, क्योंकि जो हम फॉर्मूला, जो मेथड लगाएंगे उससे बाय डिफॉल्ट आपको दो टेंजेंट निकल आएंगे। ठीक है, तो ये तीन थ्योरी होती है जो हर जगह रिपीट होती है। इसी वजह से मैंने बोला था कि ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों? सोचो, टोटल 4 चैप्टर्स में ये चीज काम आने वाली है। 4 चैप्टर बहुत होता है ना, 4 चैप्टर। एंड 100% उन 4 चैप्टर में एक क्वेश्चन जेई मेन का इससे आएगा। ये जो तुमको सामने ये पेज दिख रहा है ना, 3 चीजें दिख रही हैं, 100% जेई मेन में इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। वो सर्कल का आ सकता है, वो पैराबोला का आ सकता है, वो इलिप्स का आ सकता है, वो हाइपरबोला का आ सकता है। मतलब 4 मार्क्स में गारंटी कर रहा हूं, बिल्कुल 100%। मतलब so this page is that much importance. Second method is the most easiest one, जो सेकंड वाला जो अभी हमने देखा, t इक्वल टू 0। y इज इक्वल, अगर पूरा लिखेंगे y प्लस एफ इज इक्वल टू m, ठीक है। तो दिस इज दैट मच इंपॉर्टेंस। तो एवरीवन, सबको मेथड 1 एंड मेथड 2 बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए। अभी मेथड 3 पे भी करेंगे, लेकिन मेथड 1 पे वापस मैं एक क्वेश्चन वापस रिपीट करूंगा। मुझे कंफर्म करना कि मैंने शायद अगर वो लास्ट क्लास में दिया होगा तो फिर नहीं करना है, अदरवाइज क्वेश्चन करना है ये। ठीक है, फाइंड टेंजेंट
टू सर्कल x square plus y square minus 2x minus 4y which is, have we done this question in last class? ग्रेट, ठीक है, किया हुआ है, ठीक है। मुझको m3/4 मिल जाता था और फिर वो फॉर्मूला लगा देते थे और आंसर जो आता था, क्योंकि इसके पैरेलल है तो m सीधे सीधे 3/4, तो आंसर जो आता था मैं, ठीक है, ग्रेट। सो अब मैं मेथड थर्ड वाला क्वेश्चन दूंगा। मेथड थर्ड वाले में फॉर्मूला नहीं है, मेथड है। पहले समझो सेकेंड एंड थर्ड में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन नोटिस होना चाहिए, देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। संडे का वैट नीट वालों को नहीं देना है बेटा। इसमें कितने लोग नीट वाले हैं? रेज योर हैंड। 100% नीट वाले। ओके, काफी कम है, ठीक है, इट्स ओके। आप लोगों को, नीट वालों को, जो 100% नीट वाले हैं, सर्कल की बस यही तक की क्लास की थ्योरी की जरूरत होती है, उससे ज्यादा इन डेप्थ जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल x square plus y square is equal to 25। इसके दो पार्ट है क्वेश्चन के। एट पॉइंट इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहले दोनों पार्ट समझो। दोनों पार्ट में डिफरेंट, सबसे पहले मुझे पहले पार्ट का आंसर दो सब लोग। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square is equal to 25 at point 4, -3 from point 7, 1। गुड। एवरीवन मेक श्योर आप लोग होमवर्क सबमिट करें बाय टुडे। आज गूगल क्लासरूम पे होमवर्क सबमिट करना होता है, अलॉन्ग विद सॉल्यूशन, इमेज करके पीडीएफ फाइल करके सबमिट करना होता है। जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कॉन्टेक्ट योर रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स, दे विल गाइड यू। यस, फर्स्ट पार्ट का ऑलमोस्ट सबका सही है। क्यों? एट पॉइंट 4, -3, does 4, -3 lie on the circle? Yes, it lies on the circle। तो सीधे सीधे मैं t = 0 यूज कर सकता हूं, यानी x(x1) प्लस y(y1), तो प्लस y(y1) या y1y भी लिख सकते हो, प्लस c। तो c चाहे 25 को इधर ले आओगे तो -25 रहेगा इधर, क्योंकि सर्कल को ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहले पार्ट का आंसर है 4x। सेकंड का मैं सोचने के लिए तुम्हें 2 मिनट देता हूं, सोच के ट्राई करो सेकंड वाला सब लोग, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। सेकंड का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, देयर इज अ मेथड टू डू क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ दिस। सो थिंक प्रॉपरली।
मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट। एनीवन कोई मुझे बताना चाहेगा कैसे कैसे करना है? रेज योर हैंड, थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, आयुष एंड अक्षय, ठीक है, मैं दोनों को अनम्यूट कर रहा हूँ। एंड सैम, रुक जाओ। हाँ वेट वेट। हाँ आयुष बेटा, आयुष चांदेकर बेटा, कैसे हो? सर आई एम फाइन। सबमिट किया होमवर्क? यस सर। ग्रेट, ठीक है। कितने हुए थे होमवर्क में? सर मतलब मतलब ऑलमोस्ट ऑल द डन, ऑल क्वेश्चंस डन इन द होमवर्क? 4 to 5 क्वेश्चंस नहीं हुए थे, मतलब Okay. वो हो नहीं रहे थे। ओके ग्रेट। डैट दिया? सर नहीं, अभी क्लास के बाद देना था। हाँ मतलब डैट प्रेफर करो मॉर्निंग में देने का, ठीक है? ओके सर। हाँ दैट्स, क्योंकि उस वक्त माइंड फ्रेश रहता है। मॉर्निंग एज इन बिफोर द क्लास, नॉट आफ्टर आफ्टर द क्लास, ठीक है? ओके हाँ, नाउ टेल मी व्हाट डू वी नीड टू डू फॉर द सेकंड वन? सर, first we could find the slope of the line joining the point 7,1 and the center. Then we can find the slope of line perpendicular to it. This is 7,1 and center, okay. Then we can find image No, of no, the no, point. no, beta. Let me ask somebody else. Akshay, यस हाय सर। हाय, क्या करेंगे बेटा? सर इसमें मतलब हमें 2 टेंजेंट्स मिलने वाले हैं, तो वी वुड हैव 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सो उन पॉइंट्स का हमें सेंटर से डिस्टेंस मालूम है, विच वुड बी द रेडियस। ओके, सो हमें एक इक्वेशन यूजिंग दैट पॉइंट एंड द रेडियस करके आएगा, और एंड दैट पॉइंट वुड आल्सो लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द नहीं पॉइंट कैसे मिलेगा? सर नहीं, वो पॉइंट मतलब है एक पॉइंट x1 y1, Okay. that point would be all, that point would also satisfy the equation of the tangent with on from the point नहीं 7, नहीं 1. नहीं नहीं नहीं, सर पैरामीट्रिक से फाइंड कर सकते हैं ना? नहीं स्वयं। सर मैं लेंथ से करने को थोड़ा बहुत सोच रहा था कि सर वी कुड फाइंड लेंथ फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम 7,1 टू ओरिजिन, फिर रेडियस का लेंथ भी मालूम है सर, तो वील हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। नो 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 नो, ओके। यश, सर मैंने कुछ ऐसा ही ट्राई किया कि वो रेडियस 5 उन्होंने दिया है, और जो डिस्टेंस 0,0 से 7,1 तक वो √50 आता है, और फिर जो वो टेंजेंट का डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके 5 आता है, और फिर पैरामेट्रिक से उसको ट्राई किया। आदित्य गांवकर बेटा। हेलो सर। यस बेटा। सर मैंने क्या किया, सेंटर 0,0 है और रेडियस 5 है, तो सेंटर से सेंटर और रेडियस को यूज करके पॉइंट ए और बी आएगा, और नहीं कैसे निकल सकता? पॉइंट ए एंड बी तो इनफाइनाइट आ सकते हैं ना, ए एंड बी निकालोगे कैसे? क्योंकि सर्कल के सारे पॉइंट्स 5 डिस्टेंस की रेडियस 5 डिस्टेंस की रेडियस पे होंगे ना। सर वो टेंजेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं। मंदार? सर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल से हो सकता है नहीं 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 नहीं, ठीक है चलो। सर हाँ बेटा। सर tan थीटा 1/7 आता है ना, मतलब वो जो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग
7,1 एंड सेंटर। तो फिर हम लोग साइन थीटा एंड कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। तो वो नहीं, जो साइन थीटा कॉस थीटा और ये थीटा अलग होगा ना, तुम हर थीटा को वो क्यों अच्छा कर दे रहे हो, मतलब। हाँ अजिंक्य, सर इट इज अ लॉन्ग मेथड बट मतलब आई थिंक इससे होगा। फर्स्ट वी विल फाइंड लाइक एज यश सेड 7,1 और 0,0 का डिस्टेंस ढूंढेंगे, फिर लाइक पाइथागोरस थ्योरम से 7,1 और लाइक द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका डिस्टेंस हमें मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, और लाइक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से भी हमें डिस्टेंस मालूम होगा, तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। हाँ थोड़ा सा तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम कर सकते हैं। simultaneously, ठीक है। इट वुड बी अ हाँ, लॉन्ग। हाँ श्रावणी बेटा, सर m1 का वैल्यू 7,1 आया जो बीच का सेगमेंट है। m1 फिर की वैल्यू, opposite अपन किसकी वैल्यू बेटा? m1 जो 0,0 और 7,1 वाला पॉइंट है, वो पॉइंट को हाँ जो उसका लाइन स्लोप, जॉइन करता उसका है। स्लोप, हाँ हाँ उसका स्लोप 7,1 आया, तो tan थीटा इज 7/1 की 1/7। 1/7। हाँ तो फिर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट नहीं साइड नहीं का नहीं नहीं नहीं, शिवराज ठीक है, चलो शिवराज बेटा कुछ बोलना है? नहीं, ओके ठीक है। अब सुनो सब लोग, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से होगा, मैंने क्या बोला था, मेथड है, फॉर्मूला नहीं है। इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? अगर मुझे एक लाइन टेंजेंट होती क्या है? व्हाट इज टेंजेंट? व्हाट इज टेंजेंट? गुड जयेश बेटा, गुड। What is tangent? Tangent is a line. Tangent is a line. Okay. Tangent is a line. इतना सबको समझ में आता है? कहां से पास करनी चाहिए वो tangent? कहां से पास करनी चाहिए वो tangent? सेवन कॉमा वन से। That tangent should pass from 7,1. ओके ठीक है। मुझको ये बताओ, अगर मुझको पॉइंट पता है और एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए? एक और क्या चीज चाहिए? व्हाट एल्स डू आई नीड? स्लोप, अनदर पॉइंट और स्लोप। ठीक है। एक टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ स्लोप m क्या होता है? ये सर्कल क्या था? व्हाट वाज दिस सर्कल? इसमें m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? इसमें m स्लोप के टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है इस सर्कल के लिए? y is equal to mx plus minus r रूट। सबको याद है? डू आई नो r? क्या मुझे r पता है? यस आई नो r। ये टेंजेंट कहां से पास कर रही है? पॉइंट से। विच पॉइंट से? 7,1। यानी 7,1 को मैं किसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? ये एक्स वाई की वैल्यू है, तो मैंने 7,1 को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो ये बना 1 इज इक्वल टू m7 प्लस माइनस। क्या इस पर्टिकुलर इक्वेशन में m को छोड़ के कोई और चीज अननोन है? नहीं।
सीधे सीधे मैंने, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने m स्लोप का टेंजेंट लिया और उसमें पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया. हाउ डू यू सॉल्व दिस? यू टेक दिस टू वन साइड, स्क्वायर रूट है ना. वेट, विंडो से बहुत आवाज आ रही है. लेट मी क्लोज डाउन द विंडो. मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा 1 + 49 m स्क्वायर, शायद m में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, वो क्वाड्रेटिक मैं लिख दे रहा हूं सबको एक साथ करके. (24) 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 m स्क्वायर. ठीक है, तो मुझे बताओ m ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, मैं क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक का आंसर निकालना आना चाहिए. m की दो वैल्यू आएंगी, एक शायद आती है और एक आती है 4/3. एवरीवन, सब लोग m की वैल्यू निकालो, कंफर्म करो. ठीक है, m मिल गया, लेकिन मुझे m नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था? टेंजेंट्स. टेंजेंट्स कैसे निकलेगा? मैंने क्या बोला था, अगर मुझे पॉइंट पता है तो मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? स्लोप. तो आंसर्स निकालने के लिए, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स, माय आंसर्स वुड बी पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करोगे. तो y - 1 = -3/4. ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन करके लिखोगे, शायद ये बनता है. दिस इज वन ऑफ द, और दूसरा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे +25 = 0. ठीक है, अगेन सब लोग, ये सीधे सीधे ये एक मेथड है जो आप लोगों को याद होना चाहिए. दिस इज अ मेथड, ये मेथड है, तो ये सबको याद होना चाहिए. हो सकता है याद? पूरा पेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पेज जो दिख रहा है तुम लोगों को. m स्लोप का टेंजेंट लिखोगे, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे, m निकालोगे, एंड देन यू विल यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म. दिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस.
ठीक है, नहीं सर, दिस इज जस्ट द कोइंसिडेंस इन दिस क्वेश्चन. ये सर्कल कौन सा दिया था? ये स्टैंडर्ड सर्कल दिया था. दूसरे वाले सर्कल, जो जनरल सर्कल में एम स्लोप की टेंजेंट किस फॉर्म में होती है? y प्लस f इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जी. ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन दूंगा एग्जैक्टली सेम मेथड का, वो आप लोगों को करना है. ठीक है, 2 क्वेश्चन करके ब्रेक लेंगे. We will do 2 questions and then we will take break. ठीक है, चलेगा? ब्रेक के बाद थोड़ा सा बात करेंगे, चिल मारेंगे. बहुत हो गया. ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन. बहुत गंदा कलर आ गया. दूसरे इसमें +25 कुछ अलग आ रहा है क्या? यहाँ पे +25 कुछ और आ रहा है? -25. ओके, दोनों में -25 आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है. क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज करके ऑब्वियसली. ठीक है, find equation of tangent to the circle this from 7,4. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना, दिमाग लगाना एंड गिव मी द फाइनल आंसर इन योर फर्स्ट गो. पहले ही अटेम्प्ट में तुम्हारा पहला सही आंसर आना चाहिए तो मैं खुश हो जाऊंगा. करो, 2 मिनट है. एवरीवन डू दैट.
देखो लोगों के आंसर आ रहे हैं। साहिल बेटा आंसर सही करो। What would be the equation of tangent of slope m? सबसे पहले क्वेश्चन का g f और r शायद 4 निकलता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y प्लस f इज इक्वल टू m x प्लस g प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। कितने लोगों ने ये लिख लिया था? रेज योर हैंड जिन्होंने ये लिखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके काफी लोगों ने लिखा था, आई एम हैप्पी। जिन्होंने नहीं लिखा था वो ध्यान दो, देखो ये चीज होनी चाहिए। y प्लस 2 इज इक्वल टू m x माइनस 3 प्लस माइनस 4 रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये m स्लोप की टेंजेंट है। ये होता है तुम्हारा स्टेप 1। मैंने बोला था ना 3 स्टेप प्रोसेस है। दिस इज स्टेप 1। व्हाट इज स्टेप 2? जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकालना है, दिस थ्योरी इज कॉल्ड फाइंड द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। स्टेप 2 मैं पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके m निकालूंगा। सेवन कॉमा 4 आई गेस। तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू तो 6 माइनस 4m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर कर दिया। गुड तो हिन, गुड आदित्य का होकर गुड। तो शायद m की वैल्यू मेरी 5/12 निकलती है। उसके बाद क्या करते थे आंसर्स के लिए? पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस 4 इज इक्वल टू 5/12 x माइनस 7। तो इससे निकलता है 4x माइनस 5x minus 12y plus 13 equal to 0. Am I right? Everyone clear till this point? काफी लोगों का करेक्ट आया होगा यहां तक। ठीक है,
अब मेरा कहना है कि ये तो लंगड़ा टेंजेंट निकल गया। लंगड़ा मींस अभी समझाता हूं मैंने तुमको सर्कल दिया था, और एक पॉइंट से पूछा, सिर्फ एक आंसर निकला। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया? एक ही आंसर क्यों निकल रहा है? m की सिर्फ एक ही वैल्यू क्यों निकल रही है? यहां तो दो वैल्यू, इससे पहले क्वेश्चन में 2 वैल्यू आती थी, फिर पॉइंट फ्लो फॉर्म करके हमें 2 आंसर निकलते थे। क्योंकि याद करो, शायद मैंने स्ट्रेट लाइन में ये पढ़ाया है। नहीं, पॉइंट लाइन पे नहीं है बेटा, मैंने स्ट्रेट लाइन में ये पढ़ाया है फॉर m। अगर m कैंसल होता है, m की हाईएस्ट पावर कैंसल होती है, तो m उस केस में क्या हो सकता था? मैंने पढ़ाया है शायद स्ट्रेट लाइन में, कराया था ये। m+2 इज इक्वल टू m+3। इस केस में m क्या होता था? m इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि m कैन टेक इंफिनिटी, तो m+2 इज इक्वल टू m+3, इंफिनिटी प्लस 2 इज इक्वल टू इंफिनिटी प्लस 3। यस, इट्स ट्रू। तो यहां पे भी नोटिस करोगे, अगर m इंफिनिटी हो जाता तो दोनों साइड इंफिनिटी इंफिनिटी आता। तो अगर m स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और m² कैंसिल हो जा रहा है, तो एक m इंफिनिटी भी रहेगा। तो m अगर इंफिनिटी होता है तो लाइन किस तरह की बनती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की पहली दूसरी क्लास। m इज इक्वल टू इंफिनिटी वाली स्ट्रेट लाइन, x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k पैरेलल टू y एक्सिस वाली, और पासिंग थ्रू 5,7, सॉरी 5,7 नहीं था ये पॉइंट, ये था 7,4। तो मेरी लाइन क्या रहेगी दूसरी? सम क्या बोल रहे हो? x इज इक्वल टू 7। दूसरी जो मेरी लाइन होती ना, वो इस फॉर्म की होती, और मैंने इसी वजह से फिगर थोड़ा सा अलग करके बनाया कि तुमको समझ में भी जाए। मेरी दूसरी लाइन होती बिल्कुल ऐसी, x इज इक्वल टू 7 होती, और ये लाइन होती 5x माइनस 12y प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना समझो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे हमेशा 2 टेंजेंट आएंगे, एक टेंजेंट तो आ ही नहीं सकता। तो मैथ्स अपने आप, मैथ्स की अगर सारी की सारी थ्योरी, ठीक है, एंड सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज गिवन इन जेई वंस। एक बार जेई में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मल्टीपल चॉइस में आया था, तो सब लोग एक एक आंसर टिक करके आए थे। दूसरा आंसर काफी लोग मिस कर दिए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि चल एक आंसर आया, सही आंसर आया, लेकिन दूसरा आंसर m इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, गॉट इट? या मान लो, सपोज करो क्वेश्चन में पूछा गया होता हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, आंसर है 0, 1, 2,
इनफाइनाइट, तो आंसर होता 2। जीरो टेंजेंट, एक पॉइंट से जीरो टेंजेंट्स कब बनती हैं? जब वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होता है। एक पॉइंट से सिंगल टेंजेंट कब बनती है? जब वो पॉइंट ऑन द सर्कल होता है। एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स कब बनती है? जब वो पॉइंट बाहर होता है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स कब बन सकती हैं? जब वो पॉइंट थ्योरेटिकली इंफिनिटी पे हो। दैट पॉइंट इज एट इंफिनिटी, बट ये लास्ट वाला पॉइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो सर्कल के लिए हमेशा तीन ही चीज होती हैं, जीरो टेंजेंट, वन टेंजेंट और टू टेंजेंट्स, डिपेंडिंग ऑन पोजिशन ऑफ द पॉइंट। गॉट इट? एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ग्रेट, ठीक है, तो ब्रेक लिया जाए। ब्रेक लेते हैं, चलो 10 मिनट का ब्रेक है, चिल मारो, मैं भी चिल मारता हूं।
है सब लोग? ग्रीन टी पिया जाए, सही है, बहुत टाइम हो गया। नहीं आज मिल्क नहीं, अब से नहीं, मिल्क भी पीना होता है बट अभी ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी। हाँ लेमन ग्रास टी भी है। कोई, हाँ मेरा कौन लेक्चर बंक मारेगा नहीं। हाँ बात करेंगे, बातें बातें, ठीक है ओके। अच्छा ठीक है। क्लास का डिस्कॉर्ड पे सर्वर करो ना, हाँ, ठीक है। कैसा चल रहा है? ब्रेक ले लिया सब लोगों ने? अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ।